दरबारियों। जी महाराज। मंत्री जी अभी तक नहीं आए। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, हमारे लिए क्या हुक्म है? मंत्री जी कहिए राजन। अभी तक मेरा साला सुल्तान सिंह नहीं आया। राजन आता ही होगा, बैठिए। आओ हम लोग बैठे। हाँ और जीजा जी के चरण में झुका है मेरा मां। जीजा जी के चरण में झुका है मेरा मां। और या है मुझे पूछ रहा है दाऊ। खुशी रहो फूले फलो ऐ मेरे खुशी रहो फूले फलो ऐ मेरे तेरी हर मनोकामना जीजा जी, आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं कि ये सारा राजमहल सजाया गया है। जरूर तुम्हारे आने की खुशी में सजाया गया है। और मुझे जीजा जी क्यों बुलाया गया है? मुझे जीजा जी क्यों बुलाया गया है? मुझे जीजा जी क्यों बुलाया गया है? और दरबार क्यों सजाया गया है? और ये दरबार क्यों सजाया गया है? और सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी। सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी। हुई आज से ये रैयत तुम्हारी। हमारी रैयत भजन करने जाऊं गपन की तरफ। भजन करने जाऊंगा बन के तरफ। आज से ये यहाँ जिम्मेदारी तुम्हारी। सुल्तान सिंह, मेरा दिल विचार कहता है कि मैं आज से वन की तरफ जाऊंगा और राम नाम रटता रहूंगा। लेकिन जीजा जी, कहो। आप इस रियासत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं, भला मैं इस रियासत को कैसे चलाऊंगा जीजा जी? देखो सुल्तान सिंह, तुम भाई बहन मिलकर इस राज को चलाओ।
क्योंकि मुझे किसी तांत्रिक ने बताया है, किसी दोस्ती ने बताया है कि जब मेरी बेटी 12 वर्ष की हो जाएगी तो मैं उसका मुंह नहीं देख सकता हूं। ठीक है जीजा जी, आपका हुक्म सलाखों आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है जीजा जी। जैसा कहेंगे हम आपके कहने के अनुसार ही काम करते रहेंगे जीजा। दरबारी सुल्तान सिंह के लिए कुर्सी उर्सी की व्यवस्था की जाए फौरन। महामंत्री जी, हमारी महारानी जी को बुलाया जाए और हमारी बेटी को भी बुलाया जाए। जैसा हुक्म हो राजन। खुश रहो बेटी। महारानी जी, कहिए स्वामी जी। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस लिए तुम्हें बुलाया है। किस लिए बुलाया? आज मैं इस नगर को छोड़कर मैं वन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे राम नाम में कुछ शक्ति दिखाई दे रही है, इसलिए मैं प्रभु के भजन करने अवश्य जाऊंगा। ठीक है स्वामी। स्वामी जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। प्रिय, कहिए स्वामी। मेरी बात सुनो। बात रानी जी मेरी सुनो ध्यान से, जा रहा हूँ इसी वक्त बन की तरफ, भाई बहन मिलके तुम ये संभालो यार। भाई बहन मिलके तुम अब संभालो यहाँ, ये हुकूमत चलाओ। देखो, तुम भाई बहन मिलकर ये ताज चलाना और ये राज चलाना, तुम्हारे हुक्म पे तुम्हारा भाई सुल्तान सिंह आया हुआ है, जो तुम कहोगी वही तुम्हें करेगा। ठीक है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे पिया गुल हजारे पिया, मेरे प्यारे पिया, मेरे प्यारे पिया गुल हजारे पिया, इस अभागिन का इतना दया कीजिए, निर्थक होकर जिंदगी जो अब बना लीजिए, अपने दौरा में मुझको बता लीजिए। प्रिय, कहिए तो। मुझे मालूम है, मुझे अच्छी तरह ज्ञान है कि जैसे पिन
पानी की मछली जीवित नहीं रह सकती है, उसी तरह तुम मेरे बगैर जीवित नहीं रह सकती हो। हाँ स्वामी जी। लेकिन मुझे किसी संत ने कहा है कि मैं आज ही इसी वक्त वन की तरफ जाऊंगा, वहां पे प्रभु का भजन करूंगा, अपनी जीवन वन में बिताऊंगा, क्योंकि आज के बाद मेरी बेटी 12 वर्ष की हो गई है। क्यों नहीं स्वामी जी? इसलिए मुझे जाना अनिवार्य है। सुल्तान सिंह ये लो, ये ताज तख्त मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। रियाया की देखभाल तुम करोगे। आज से ये हुकूमत तुम्हारी चलेगी। ठीक है जीजा जी, रानी जी की आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। रानी जी की खुश रहो। रानी जी की और बेटी की देखभाल भी तुम्हें करना होगा। दरबारियों, मेरा पोशाक तैयार है कि नहीं है? जी महाराज तैयार। क्योंकि मुझे इस लिबास में नहीं बल्कि बैरागी के रूप में जाना होगा। महाराज। अरे वाह मास्टर जी। उड़ी चल पंछी नाही बगिया शिकारी, उड़ी चल पंछी बगिया शिकारी हो, बगिया शिकारी, उड़ी चल दरबार की रात दरबारियों, हाँ! और चला पंछी बगिया ना ही सिधारी बंद कर दो। अब तुम लोग ये बताओ कि इतनी बड़ी रियासत की जिम्मेदारी जीजा जी हमें सौंप कर गए हैं। इस रियासत को मैं कैसे चलाऊंगा, कैसे नहीं चलाऊंगा? आपकी जिम्मेदारी बाबू, जहाँ चलाओ जहाँ न चलाओ। लम्बादार आप हो और लम्बादार आप रहियो। और हमारे महाराज कहना है कि आपका रियासत समाज सेवा आप करो। दरबारी, हाँ, अभी इस रियासत के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है कि आसामगढ़ की रियासत यहाँ से कितनी दूर में है। बहुत दूर टाइम है बाबू, बहुत दूर टाइम है। और जब तक तुम लोग मुझे इस रियासत के बारे में नहीं बताओगे मैं कैसे जानूंगा कि हम बताओ ना, हम बताओ हम सीधा पानी बताओ कहाँ ताई यहाँ कहाँ ताई नहीं ना, उसके बाद तुम जानी हो। लेकिन गोंडे में कमी ना हो चाहिए। ठीक है, चलो आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। और फजर होते ही मैं मंत्री जी से पूछूंगा इस रियासत के बारे में। क्या है? इस रियासत की रियासत कहाँ से कहाँ तक लगती है। आइए हमारे साथ, ताज को ले चलो और रख दो सुरक्षित जगह। हमें यही बताओ सीधे पनिया, हाँ का ये ऐसे होगा हो। हाँ, हम तो कई साले तो खाई नौकरी कर रहे हो। हाँ, हम कर रहे हैं। हाँ, गंगा का सन तुम बताए तो खाली मौका दिया। हाँ, इनका बेटे का मार के महाराज हम तो बना जाए। अच्छा, महाराज हमको बना दिया, सेनापति तुमको बना दी, मंत्री तुमको बना दी। लेकिन कैसा कहना क्या है? क्या कहना है?
मास्टर जादू करावा मौलिया भैया चैनल वाले भैया ध्यान दे परे वाले अरे केहू मांगे करहिया न दे हमारे मना कटहर का हो केहू मांगे करहिया न दे केहू मांगे करहिया न दे हो केहू मांगे करहिया न दे हमारे मना कटहर का हो केहू मांगे करहिया न दे कटहर का हो बुढ़ारी का हो कटहरी का हो बुढ़ारी का हो केहू मांगे केहू मांगे करहिया न दे हमारे मना आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और मेरे बेटे का नाम विनय है और आज मैं अपने बेटे का आने का इंतजार करती हूँ। बेटा जीवन पथ पे शाम सवेरे छाए घनघोर अंधेरे ओ मैया मेरी कब होंगे दर्शन तेरे ओ मैया मेरी कब होंगे दर्शन तेरे जीवन पथ पे शाम सवेरे छाए घनी घोर अंधेरे ओ मैया मेरी कब होंगे दर्शन तेरे ओ मैया मेरी अब
और जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। अरे मनो कामना ये तेरी पूरी करे भगवान। बेटा माँ, तुम जानते नहीं हो कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बेटा ए माँ, तेरी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, परेशान क्यों होती है? जानता है तू नहीं जानती है, ये तेरा बेटा विनय शयाना हो गया है। क्यों नहीं? पढ़ाई भी कर रहा है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कितनी मुसीबत से पढ़ा रही हूँ बेटा कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई नेक इंसान बनेगा। माँ, तेरा इलाज मैं कराऊंगा। और मेरी मैया ये लो अब खाओ दवा। मुझे मालूम था माँ कि तुम्हारी तबीयत गड़बड़ है। मैं डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। और मेरी मैया लाए अब खाओ दवा। प्रभु जी चाहेंगे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा खूब है अच्छी दवा। हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा खूब है अच्छी दवा। प्यार से माँ भी इसको अब खा लीजिए। बेटा तो ठीक हो जाएगी माँ। अगर तुझे कुछ हो गया ना, ये तेरा बेटा विनय जीवित नहीं रहेगा। माँ बोल बेटा। देख माँ, तूने मुझे बहुत प्यार दिया, इतने लाड प्यार से पाला है कि मैं ही जानता हूँ। सुने बेटा। ए माँ, मुझे पिछले महीने की फीस देना है माँ। पिछले महीने की फीस देना है? बेटा तू तो जानता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं दिन भर में गिट्टी फोड़ती हूँ तो 5-6 रुपए की फोड़ पाती हूँ बेटा। और उससे हम लोग का माँ मेरी बात सुन, अगर मैं मास्टर साहब को फीस नहीं जमा करूंगा तो जानती हो पढ़ाई कैसे हो पाएगी माँ। नहीं बेटा तू चिंता मत कर बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, एक मेरे सुहाग की निशानी है बेटा। ये लो मेरे मंगलसूत्र को ले जाओ, बेचकर अपनी फीस कॉलेज में जमा कर देना बेटा। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो?
मैं तुम्हारे गले का मंगलसूत्र बेचकर मैंने पढ़ाई करूंगा। ऐसा बेटा, बेटा ये लो मेरा मंगलसूत्र, ले जाओ, इसे बेचकर कॉलेज में फीस जमा कर देना बेटा, क्योंकि अब की पढ़ लो, फिर उसके बाद हो सकता है कि ऊपर वाले की मेहरबानी से आप पास हो जाएंगे और किसी न किसी तरीके से आपको नौकरी भी मिल सकती है बेटा। माँ, मैं तुम्हें कितनी मुसीबत से पढ़ा रही हूँ बेटा, तुम तो जानते हो। माँ, बोलो बेटा। तू मेरे लिए कितनी मुसीबत उठाती है माँ। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक माँ को ऐसा ही बेटा मिले और हर एक बेटा को हमारी जैसी माँ मिले। क्यों नहीं बेटा, लो बेटा, ये मेरा मंगलसूत्र है, इसे बेचकर अपने कॉलेज में फीस जमा कर देना बेटा। तू मेरे लिए कितनी मुसीबत उठाएगी माँ। बेटा मेरे जीने का सहारा एक तू ही तो है, जो मेरा सहारा है बेटा। माँ, तू अपने गले का ये हार देकर हमारी फीस जमा करवाएगी? तो क्या कह रही है माँ? चल ठीक है माँ, मैं तेरी बात को हमेशा मानता चला आया हूँ, आज भी मानूंगा। हाँ माँ, ठीक है बेटा, मुझे जाने दे माँ। ठीक है बेटा, जाओ। और बेटा समय से कॉलेज से वापस आ जाना बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है माँ, मैं समय से आ जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत करना। हाँ। तेरी उंगली पकड़ के चला, हाँ माँ, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी